दोस्तों, आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान के अंदर लाउड स्पीकर पर जो नमाज पढ़ी जाती है इसके ऊपर बैन लगा दिया गया है। शरिया कानून इस बात का समर्थन करता है कि वाकई में लाउड स्पीकर पर जो नमाज पढ़ी जाती है वो सरासर गलत है, लेकिन आखिरकार ऐसा लिखा क्या गया है शरिया के अंदर जिसके कारण लाउड स्पीकर पर जो नमाज पढ़ी जाती है उसको ठीक नहीं माना जाता है। भारत के अंदर खास तौर पर यूपी क्षेत्र की हम लोग बात करें, योगी आदित्यनाथ की वहां पर सरकार है, लाउड स्पीकर पर अक्सर वहां पर बैन कर दिया जाता है और हाल ही में भी चल भी रहा है। तो जब भी भारत के अंदर ऐसी घटनाएं होती हैं तब हम लोग जमकर उसका विरोध करते हैं, लेकिन एक ऐसा मुस्लिम राष्ट्र जिसने अपना धर्म ही मुस्लिम अनाउंस कर रखा है, उसने अपने यहां पर नमाज अदा करने पर लाउड स्पीकर के यूज को पूरी तरीके से बैन कर रखा है। ये कहानी कहां से शुरू होती है मैं आप लोग को बताऊंगा कि किस तरीके से तहरीके तालिबान ने एक स्कूल के ऊपर हमला किया और उसके अंदर लगभग 132 बच्चों की जान गई थी और उसके बाद में ऐसा क्या हुआ कि लाउड स्पीकर पर बैन लगा दिया गया। मरियम नवाज जो कि पाकिस्तान के अंदर पंजाब प्रोविंस की सीएम हैं, इन्होंने हाल ही में अनाउंस किया कि हम लोग पंजाब के अंदर क्या कर देंगे, लाउड स्पीकर को बैन कर देंगे और अगर किसी ने भी लाउड स्पीकर को यूज किया तो हम लोग उसको जेल के अंदर डाल देंगे। यही नहीं, 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए 31 डेज का हार्ड चैलेंज है। आप या फिर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति है जो कि अल्कोहल को कंज्यूम कर रहा है, उनको जोड़िए हमारे साथ में। एक छोटा सा प्रयास हमारा है, हमारे प्रयास को थोड़ा सा अप्रिशिएट कीजिए। आप इस कोर्स के साथ में जरूर जुड़िएगा और खास तौर पर आपको जो भी कोई एडिक्शन है, चाहे आपको स्मोकिंग का एडिक्शन है, आप पोर्नोग्राफी को देखते हैं, अल्कोहल के एडिक्शन में है, तो आप इससे बाहर निकल पाएंगे। इसीलिए वेबसाइट को विजिट कीजिएगा studyclose.com और अल्कोहल कूपन कोड यूज कीजिएगा, जिससे आप लोगों को 50% डिस्काउंट तो मिलेगा ही, एक्स्ट्रा 30% डिस्काउंट भी मिलेगा। लेकिन एक चीज और है आप लोगों के लिए, आप लोगों ने प्रेमानंद जी महाराज का एक बहुत अच्छा स्पीच सुना होगा। कहते हैं कि जीवन के अंदर अगर किसी ने भी 2 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया तो उसकी पावर को समझ पाता है। द पावर ऑफ ब्रह्मचर्य है, जो कि आगे जाकर मेरा एक कोर्स भी होने वाला है। तो 75 डेज का हार्ड चैलेंज हम लोगों ने लिया था, जिसमें 75 दिनों तक आप लोगों को पोर्नोग्राफी से दूर रहने के लिए हमने काफी ज्यादा मोटिवेट किया था। बहुत सारे लोगों ने इस चैलेंज को कंप्लीट किया था। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर गार्बेज, कचरा भरा हुआ है, उसको निकालने की जरूरत है, तब जाकर नए आइडियाज जो है वो इंप्लीमेंट हो पाते हैं, आपके दिमाग में आ पाते हैं। तो आप लोग वेबसाइट को विजिट कीजिएगा और 75 डेज का हार्ड चैलेंज जरूर एक्सेप्ट कीजिएगा। पाकिस्तान के अंदर आप लोग देखेंगे कि बहुत सारे प्रोविंस हैं, लगभग 5 प्रोविंस हैं। बलूचिस्तान है, सिंध है, पंजाब है, खैबर पख्तून है और बेसिकली ये जो 4 प्रोविंस हैं ये बहुत कंट्रोवर्शियल काफी रहते हैं। खासतौर पर बलूचिस्तान की बात करें जो कि आए दिन ये मांग करता है कि वो पाकिस्तान से अलग हो जाएगा। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं किसके ऊपर, पंजाब के ऊपर। पंजाब की जो सीएम है मरियम नवाज, उन्होंने हाल ही के अंदर ये अनाउंस किया है कि वो लाउड स्पीकर को बैन कर देगी, कहां पर, पंजाब प्रोविंस के अंदर। और उसके पीछे रीजन भी उन्होंने दिया। रीजन ये है, अच्छा रीजन पर आने से पहले मैं आप लोगों को एक न्यूज जो है वो बताना चाहता हूं। पाकिस्तान के जो पीएम थे, यानी कि अभी तो वापस से बन चुके हैं, नवाज शरीफ, ठीक है, इन्होंने बेसिकली क्या, शहबाज शरीफ, इन्होंने क्या किया था, माफ कीजिएगा, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो थे 2022 के अंदर, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था और ये कहा था कि भारत के अंदर जो लाउड स्पीकर बैन किया जा रहा है उसको कंडेम इनके द्वारा किया गया था। और उस समय मैंने यहां पर हाईलाइट भी किया है, एक टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुआ था विद प्राइम मिनिस्टर ऑफ आजाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास, इनके साथ में कन्वर्सेशन हुआ था और ये कहा था कि भारत के अंदर जो लाउड स्पीकर बैन किया गया है इसको हम लोग कंडेम करते हैं। लेकिन आज पाकिस्तान के अंदर ये स्थिति आ चुकी है कि वहां पर भी लाउड स्पीकर को बैन किया जा रहा है। पंजाब के अंदर खास तौर पर एक कानून बनाया गया है, यानी कि पाकिस्तान की बात कर रहा हूं मैं, 2015 के अंदर, जहां पर अगर कोई भी व्यक्ति लाउड स्पीकर का यूज करता है तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा और उसके ऊपर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। लेकिन आखिरकार ये ऐसा किया क्यों गया था? ये बात है 16 दिसंबर 2014 की, 2014 की। इस समय क्या हुआ था, तहरीके तालिबान ने एक आर्मी स्कूल के ऊपर अटैक किया और अटैक करने के बाद 140 में से 132 जो बच्चे थे इनको वहां पर मार दिया था। और इसके बाद में पंजाब के अंदर अब ये हुआ क्यों, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लाउड स्पीकर्स यूज होते थे, बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हुई आर्मी को, और इसीलिए पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि 2015 के अंदर हम लोग ऐसा रूल लेके आएंगे, एक्ट लेके आएंगे, जिसे लाउड स्पीकर को बैन कर दिया जाएगा। और जैसे ही लाउड स्पीकर को बैन किया गया था पाकिस्तान के अंदर, तो बहुत सारे मौलवी जो थे वो सड़कों पर आ गए थे। 32,000
जो मौलवी थे इनको अरेस्ट किया गया था। आप लोग सोच सकते हैं ये बहुत बड़ी संख्या है, तो इनको सबके ऊपर 25,000 का जुर्माना लगाया गया था और उसके बाद में इनको छोड़ा गया था। लेकिन आखिरकार लाउड स्पीकर के बारे में शरीयत जो लॉ है वो क्या कहता है, सबसे पहले ये सुनिएगा कि बैन को लेकर क्या कहता है। देखिए, शरीयत लॉ जो है वो ये कहता है कि लाउड स्पीकर से जो आवाज निकलती है वो आर्टिफिशियल आवाज होती है, वो मॉडिफाइड आवाज होती है, वो किसी इंसानी आवाज नहीं होती है। तो जब उसको मॉडिफाइड कर दिया गया है तो वो कोई भी इंसानी आवाज नहीं है, और शरीयत लॉ जो है वो केवल और केवल इंसानी आवाज को ही तवज्जो देती है और किसी भी मॉडिफाइड आवाज को तो वो तवज्जो नहीं देती है। तो पहला रीजन तो यही बन चुका है कि शरीयत लॉ जो है वो लाउड स्पीकर को या फिर मॉडिफाइड जो आवाज होती है इसको अलाउ नहीं करता है। दूसरी बात यह है कि साउंड पॉल्यूशन जो है वो इससे फैलता है, और साउंड पॉल्यूशन में आप लोग जानते हैं कि अगर 20,000 जो हर्ट्ज है इसको क्रॉस करेगा तो उसके बाद में जो वॉइस यानी कि साउंड पॉल्यूशन है वो होना शुरू हो जाता है। तो साउंड पॉल्यूशन के कारण भी ये बैन किया गया है। तीसरा सबसे बड़ा रीजन ये होता है, जब भी लाउड स्पीकर को बैन करते, चाहे तो इंडिया में बैन करें या फिर पाकिस्तान में बैन किया गया है, कम्युनिकेशन के अंदर बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे बुजुर्ग लोग हैं, उनको सुनने के अंदर समस्या है, कोई डिजीज उनको है, तो वो थोड़ा सा और उसके अंदर जो है परेशानी का सामना उनको करना पड़ता है। पास में कोई हॉस्पिटल है, उनको परेशान होना पड़ता है। तो ये सब बातें ध्यान में रखते हुए एक्चुअली में क्या होता है कि लाउड स्पीकर को बैन कर दिया जाता है। देखिए, यहां पर जैसे लाउड स्पीकर है, अब लाउड स्पीकर से जो आवाज निकलती है वो बहुत तीखी आवाज होती है और इसका हर्ट जो है वो बहुत ज्यादा होता है। और जैसे ही लाउड स्पीकर से आवाज निकलती है तो हमारे पास में कोई एक लाउड स्पीकर तो है नहीं, एक से ज्यादा लाउड स्पीकर होते हैं। तो वो एक से ज्यादा लाउड स्पीकर जो होते हैं वो हमारे कानों के अंदर अलग अलग तरीके से वो एंट्री लेते हैं। तो एक लाउड स्पीकर, दूसरा लाउड स्पीकर, तीसरा, चौथा, ऐसे बहुत सारे लाउड स्पीकर अगर हो जाएंगे तो सभी की जो साउंड है वो एक साथ कंबाइंड होगी और हमारे कानों के अंदर जाएगी। और जैसे ये कंबाइंड होकर हमारे कानों में जाती है तो जो ह्यूमन रेंज है जिसको वो सुन सकता है आसानी से, वो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। और जैसे ही इसको वो क्रॉस करता है तो वो किस में आ जाती है, वो बेसिकली आपकी आती है अल्ट्रासाउंड के अंदर, और वो एक साउंड पॉल्यूशन को क्रिएट करती है। तो ह्यूमन जो रेंज है सुनने की वो 20 से लेकर 20 हर्ट्ज है, जबकि बोलने की जो है वो है 85 से लेकर लगभग 1100 हर्ट्ज तक। ये मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम जो है इंसान इतनी ही तेज आवाज में बोल सकता है। ठीक है। अच्छा, जैसे हम लोग बात करें बैट की, चमगादड़ जो है वो अल्ट्रासाउंड वेव्स निकालती है। अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत ज्यादा होती है, और यही टेक्निक जो है वो आजकल हम लोग इंजन के अंदर यूज ले रहे हैं, जिसको नेत्र टेक्नोलॉजी हम लोग कह रहे हैं। ठीक है, जैसे ट्रेन के एक्सीडेंट जो हैं उनको बचाने के लिए, क्योंकि अगर साउंड वेव्स वापस लौट कर नहीं आएगी तो सामने ये पता लग जाता है, यानी कि लौट कर नहीं आई है तो सामने पता लग जाएगा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। और साउंड वेव टकरा कर वापस से आ रही है, इसका मतलब यह है कि कोई ऑब्जेक्ट सामने है और उसे टकरा कर लौट रही है। तो वहां पर एक्सीडेंट होने के बहुत जो है वो कम खतरे होते हैं। तो लाउड स्पीकर वाकई में शरीयत जो लॉ है उसके अंदर अलाउ नहीं है। कोई भी मॉडिफाइड जो वॉइस है उसको वो अलाउ नहीं करता है। साउंड पॉल्यूशन तो होता ही होता है। पाकिस्तान के अंदर जो एक मुस्लिम कंट्री है वो अगर वहां पर बैन किया गया तो इसका मतलब है कि अगर भारत में बैन किया जाएगा तो इसका कोई तीसरा मतलब नहीं है, वो केवल और केवल साउंड पॉल्यूशन फैला रहा है, इसलिए हम लोग भारत में बैन कर रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर एक चीज और है, आप लोगों को पता है कि अभी ईद जो है वो हाल ही में गई है, और ईद पर जितनी भी गंदगी जो फैली है, आपको पता है कि अब जानवर जो है उनकी बलि दी जाती है, काटा जाता है उनको। तो उसके बाद में जो गंदगी फैलती है उसमें पाकिस्तान के अंदर यह अनाउंसमेंट किया गया है कि जितनी भी सड़कें हैं उनको धुलवाया जाएगा और सैनिटाइज जो है वो करवाया जाएगा। ये भी एक वहां पर रूल जो है लगाया हुआ। खास तौर पर एक डिश भी बनती है ना, कोई पाया ऐसी कोई डिश है पाकिस्तान के अंदर, अगर किसी ने इलीगल तरीके से उसको बनाया तो वहां पर उसको जेल में डाल सकते हैं और वहां पर धारा 144 जो है वो भी लगाई जा सकती है। तो बड़े ही उलझे हुए लॉज जो है वो पाकिस्तान के अंदर हैं। चलिए, देखना होगा कि पाकिस्तान के अंदर और कौन से रूल जो हैं वो बनते हैं। आप लोग हमारे 31 डेज हार्ड चैलेंज साथ में जरूर जुड़िएगा। 75 डेज का हार्ड चैलेंज जो कि पोर्नोग्राफी से आपको दूर रखेगा, आपकी जिंदगी को, आपकी जो स्टडी की लाइफ स्टाइल है, आप जैसा पढ़ाई करते हैं उसमें एनहेंसमेंट आपको मिलेगा। आप बिजनेस कर रहे हैं वहां पर आप लोग ग्रो कर पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे। आप लोग जरूर 75 डेज का हार्ड चैलेंज जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।